वेलकम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा स्टूडेंट्स, और आप लोग पढ़ रहे हैं विजन पॉइंट के सीबीएसई पाठशाला पर। और आप लोग का स्वागत है पूरे विजन पॉइंट की तरफ से और पूरे इस टीम की तरफ से। मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाने चल रहा हूँ फिजिक्स। चलिए हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे 12th की फिजिक्स, उसको नए एग्जाम्पल नए तरीकों से हम लोग उसको समझने का कोशिश करते हैं। ये सीबीएसई के साथ साथ आप लोगों को आईआईटी, नीट, एनडीए, सीडीएस जो भी कंपटीशन का एग्जाम आप देना चाहते हैं वहाँ पे फिजिक्स का कितना इंपॉर्टेंट रोल है, या इनफैक्ट सभी सब्जेक्ट का कितना रोल है, इसको हम लोग एक पूरे प्लेटफॉर्म पर, एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे हम लोग इसको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से आप लोग डाउनलोड करें सीबीएसई पाठशाला का ऐप, जो कि आप लोगों को गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। आप लोगों को वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप ₹1 में उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट इन द वर्ल्ड, सबसे कम फीस में हम आपको पढ़ा रहे हैं, हम सब लोग मिलकर के, जो कि सीबीएसई के पाठ्यक्रम पर आधारित होगा। सीबीएसई से ऑल रिलेटेड न्यूज़ आपको मिलेंगे, सीबीएसई से रिलेटेड सारी जानकारियां, कैसे सिलेबस कंप्लीट होगा। इनफैक्ट हम लोग कोशिश करेंगे कि आपके ऑल एक्सपेरिमेंटल जो क्वेरीज हैं उसको भी सॉल्व किया जाए। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सीबीएसई पाठशाला के इस नए दिन में, नए एनर्जी के साथ, नए जोश के साथ, जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का नेक्स्ट पार्ट, लेक्चर नंबर 8। चलिए, मेरा नाम है शैलेंद्र कुमार वर्मा और हम लोग चल रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंटिन्यू करने के लिए। आइए देखते हैं हम लोग कंटिन्यूअस चार्ज क्या होते हैं, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ वी हैव टू फाइंड व्हाट इज द चार्ज। चार्ज क्या होता है जानते हैं, जो मैटर में फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस प्रोड्यूस करने का कोशिश करता है, चार्ज कहलाता है। तो उसके बाद कूलाम साहब आए, जैसे ही उन्होंने चार्ज को देखा, कूलाम साहब आए और कूलाम साहब ने बोला कि देयर इज अ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, द अमाउंट कैन बी कैलकुलेटेड बाय माय फार्मूला। व्हाट वाज दैट फार्मूला? व्हाट वाज दैट माय फार्मूला? F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। हम लोग बड़ा खुश हो गए, बहुत खुश हो गए कि यार वाह, हम लोग तो अभी देख रहे थे चार्ज का जो प्रॉपर्टी है वो हमें बता रहा है कि फोर्स एक्सर्ट होगा। और कूलाम साहब आकर के क्या कह रहे हैं? कूलाम साहब आकर कह रहे हैं कि अमाउंट ऑफ फोर्स जो होगा वो इतना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स इतना होगा। हम खुश हो गए, लेकिन कूलाम साहब ने गड़बड़ कर दिया। कूलाम साहब ने ये बोला कि ये ओनली लिमिटेड फॉर द पॉइंट चार्जेस। नोट इट डाउन। अगर हम लोग कहें कि कूलम्स का जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का लॉ है, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है, इट इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज। क्या लिखेंगे हम लोग? इट इज ओनली फॉर द पॉइंट चार्ज। यानी अगर होल द चार्ज इज कंसंट्रेटेड टू a very small region or in point, then this formula can be applicable, otherwise it is not applicable. There are a certain conditions. वो conditions क्या हैं? तो उससे पहले हम लोग जानते हैं कि चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, कितने तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, how many ways the charge can be distributed over the body, इसको हम लोग एनालाइज करते हैं। Then we will find how we can calculate the electric force, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड सो ऑन। हम लोग किस तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर पाएंगे और उसको हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, उसके लिए हम लोगों को देखना है ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस। नाउ वी हैव ऑलरेडी नो हाउ टू फाइंड द फोर्स, हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड by the point charge. Now we are going to discuss the distribution of charge, means that continuous charge distribution. Continuous का मतलब क्या होगा? छोड़ के नहीं, continuous। continuous का मतलब लगातार। लगातार अगर हमारे पास किसी सरफेस पर, किसी एरिया में, किसी लेंथ पर, किसी वॉल्यूम पर, at any volume, at any length, on any surface area, if there is a distribution of charge homogeneously, then how we can find the electric field, electric force and potential on this? So first we have to understand volume charge distribution. Volume charge distribution. What is the volume charge distribution? वॉल्यूम के ऊपर हमारे पास वॉल्यूम क्या होता है? 3 डायमेंशनल चीज होती है। 3 डायमेंशनल चीज का मतलब लेंथ भी होगा, विड्थ भी होगा, इनसाइड में भी होगा। मींस दैट अगर हम आइसक्रीम खा रहे हैं तो आइसक्रीम में हम लोग क्या करते हैं? उसका पूरा वॉल्यूम खाते हैं।
केवल सरफेस पे नहीं, हम लोग उसके पूरे ईच एंड एवरी मटेरियल को ईट करते हैं, मतलब उसको हम लोगों को पूरा च्यूइंग करना होगा। मींस दैट कि हम लोग पूरी तरीके से उसके वॉल्यूम, मतलब उसके एक एक पार्टिकल के इनसाइड अगर हमारे पास कोई चीज होगा, ऐसे चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन। बट अगर हम लोग ये कहें कि किसी के ऊपर अगर जैसे हम लोगों ने जैसे रोटी हम लोग खाते हैं ना, रोटी के ऊपर अगर हम लोगों ने घी लगा दिया ऊपर, वो सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इनसाइड में नहीं गया है। अगर हम लोगों ने उसको केवल ऊपर से अगर हम लोगों ने अगर हम लोग क्रीम लगा देते हैं इनफैक्ट, या घी लगा देते हैं हम लोग, या फिर हम लोग शायद हनी अगर ऊपर से अगर हम लोग लपेट देते हैं, मींस दैट क्या मीनिंग है, ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है और सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन का क्या मीनिंग है, इसको हम लोगों को समझना है। तो ना अगर हमारे पास कोई भी बॉडी है, 3 डायमेंशनल बॉडी होगा, उसके इनसाइड में ईच एंड एवरी पार्टिकल के पास अगर चार्जेस हैं और ये डिस्ट्रीब्यूटेड है, ईच एंड एवरी पार्टिकल, उसके सरफेस, उसके इनसाइड मटेरियल, एवरीवेयर, अगर हम लोग यहां से अगर कट करें तो उसके सरफेस पे भी जो हमारे पास कट करके आएगा वो भी हमारे पास क्या होगा, इनसाइड में होगा। जैसे हमारे पास हम लोग कोई मटेरियल ले लें, जैसे अगर हमारे पास अमरूद है, अमरूद का जो इनसाइड में हमारे पास टेस्ट होगा ना, एवरीवेयर जो इनसाइड कटिंग करेंगे, ईच एंड एवरी पार्टिकल के पास अगर हमारे पास चार्जेस होंगे, ऐसे चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम चार्ज का मींस ईच एंड एवरी पार्टिकल जो होगा उसके ऊपर हमारे पास चार्जेस क्या होंगे, डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। ऐसे चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, व्हाट वी आर सेइंग दैट दिस इज द वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। वॉल्यूम का मतलब 3 डायमेंशनल मींस, अब डेफिनेशन देखते हैं, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V ऑफ ए स्पेस। किसी भी स्पेस में अगर ईच एंड 3 डायमेंशन में, मतलब एवरीवेयर हमारे पास पार्टिकल्स, जैसे ये अगर हम लोग कहें रूम में एयर का पार्टिकल इस रूम में पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनसाइड द रूम ये वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है। कैसा है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूटेड है ना। तो ये हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन स्प्रेड ओवर द 3 डायमेंशनल वॉल्यूम और रीजन V ऑफ द स्पेस, इसको क्या कहेंगे हम लोग, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम लोग ये कहें कि वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, मींस जैसे हमें गोल्ड लेना है तो एक थोड़ा अगर कहीं बड़ा स्टोन है, उसमें कितना भी अगर हम लोग गोल्ड कटिंग करेंगे तो हम कहेंगे कि इसमें से हमने कितना निकाल लिया है, वैल्यू कितना हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया है, तो उसका हमें वॉल्यूम देखना होगा कि कितना वॉल्यूम हमने ले लिया। ठीक है, तो वॉल्यूम हम लोगों ने ले लिया, तो यहां पर चार्ज जो है डेंसिटी, हम लोग को वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी डिफाइन होगा। क्या डिफाइन होगा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी मींस क्या होगा, हमारे पास वो कितना हमारे पास वॉल्यूम पे है। मतलब सपोज दैट कि अगर हम लोगों ने एक छोटा सा स्फीयर लिया और इस पे हमने पूरे वॉल्यूम में 10 कूलम का चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, और एक लोग आए कहे कि नहीं हम इसी पर हम 100 कूलम का चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, 100 कूलम का चार्ज हम क्या करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। हमने कहा कर लो भाई, फिर वो बोलेगा किसका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ज्यादा है, हम कहेंगे यार 100 का ज्यादा होगा क्योंकि वॉल्यूम सेम है। वाओ, दैट मीन्स कि पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। यानी यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज होगा, मान लो इसका हमारे पास वॉल्यूम था, हमने ये कह दिया ये 20 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, सेंटीमीटर क्यूब हो सकता है, मिलीमीटर क्यूब हो सकता है फॉर एग्जांपल। अब हमने कहा कि 20 मीटर क्यूब में अगर हमारे पास 100 कूलम चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं यहां से 1 मीटर क्यूब का वॉल्यूम कट करूंगा तो उसमें कुछ चार्ज आएगा, देयर विल बी समथिंग चार्ज, एंड दिस चार्ज इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। कैसे डिफाइन होगा, अगर कहीं पर भी anywhere in the space if there is a charge distributed whole the volume, then the volume charge density is defined unit charge per unit volume, the amount of charge per unit volume is known as volume charge डेंसिटी। कैसे डिनोट करते हैं, रो। ओहो, ये रोने वाला रो नहीं है, ये ग्रीक लेटर का हमारे पास एक लेटर है जिसको हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो कैसे होता है, हम लोग ऐसे पी की तरह बना देते हैं, लेकिन इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देंगे। हम लोग जब बनाएंगे तो इसको थोड़ा टेढ़ा कर देंगे, ये आता है रो। क्या होता है भाई, रो। क्या है, रो, रो बोलते हैं। रो मीन्स
चार्ज कंटेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द पॉइंट चार्ज। तो ये रो होगा क्या, देखते हैं हम लोग। रो को पहले डिफाइन कर लिया जाए, यानी हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितना हो गया, रो हो गया। रो कैसा है, रो इज इक्वल टू चार्ज dq अपॉन dv पर यूनिट वॉल्यूम। द अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज चार्ज डेंसिटी। अगर हमें डिस्क्रीट वैल्यू दिया है तो हम लोग लिख सकते हैं q अपॉन v, टोटल चार्ज अपॉन टोटल वॉल्यूम। वी कैन फाइंड द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। व्हाट विल बी द यूनिट सर, यूनिट क्या होगा इसका, यूनिट हम लोग देखते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, हम लोग पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी हमारे पास क्या है, q अपॉन dv, dq अपॉन dv या q अपॉन dv ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं q अपॉन टोटल वॉल्यूम। ना q का चार्ज हमारे पास क्या यूनिट होता है, कूलम, और इसका क्या होता है, वोल्ट, वॉल्यूम का सॉरी मीटर क्यूब, वोल्ट नहीं है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम। v से कंफ्यूज हो गए, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट। ये क्या है हमारे पास, कूलम पर मीटर क्यूब। यूनिट क्या हो गया हमारे पास भाई, यूनिट हो गया हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब, कूलम। इज इट क्लियर। इसका हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला भी हम लोग लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखें, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, और क्या लिखेंगे, कूलम मीटर क्यूब। अच्छा, कूलम में ये सेंटीमीटर, देखो कूलम में सी, जो सी होता है हमारे पास वो सेंटीमीटर में भी यूज होता है और कूलम में भी। तो सेंटीमीटर, यहाँ पे जो सी यूज होगा वो कैपिटल लेटर में होगा, कूलम मीटर -3, कूलम मीटर -3। अच्छे से लिख देंगे हम लोग इसको, मीटर -3। ये कूलम बड़ा होगा सी और ये कूलम मीटर। अब हम लोग जानते हैं, जैसे हम लोग कूलम फंडामेंटल क्वांटिटीज नहीं होता है, आप लोग जानते हैं करंट फंडामेंटल क्वांटिटीज होता है। तो करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, चार्ज अपॉन टाइम, यानी कूलम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू टी। I का यूनिट क्या होता है, पढ़ेंगे हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में, लेकिन यहाँ पर एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड, एम्पियर सेकेंड इज इक्वल टू द यूनिट ऑफ चार्ज। तो हम लोग यहाँ पर अगर एम्पियर सेकेंड के फॉर्मेट में लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा भाई हमारे पास, यहाँ पे हम लोग लिख देंगे रो इज इक्वल टू, इसका यूनिट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो एम्पियर सेकेंड मीटर -3। अब हम लोग कहें कि इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, तो L-3 T फॉर टाइम, L फॉर लेंथ, A फॉर एम्पियर। एम्पियर बोले तो यूनिट ऑफ करंट ना। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया, यूनिट हो गया वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी का। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को सपोज दैट कि अगर हमारे पास कोई एक स्फीयर है, कोई स्फीयर है हमारे पास, स्फीयर तो जानते हैं ना, स्फीयर 3 डायमेंशनल, जैसे हमारे पास कोई भी स्फेरिकल शेप का हो सकता है। मान लिया जाए कि एक स्फीयर है, नाउ आई हैव ए स्फीयर ऑफ रेडियस r, रेडियस कैपिटल R। तो वॉल्यूम कितना होगा, वॉल्यूम हो जाएगा हमारे पास v इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। वाओ, यू नो दैट ना। अब हम लोग कहें कि इस पे टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज अगर q है तो हम लोग क्या कहेंगे, रो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम 4/3 पाई r क्यूब। ये हमारे पास रो की वैल्यू आ जाएगी। या टोटल चार्ज कंटेंट अगर ये है हमारे पास कूलम पर मीटर क्यूब, यानी मीटर -3। ये देखिए, इसको कूलम को सी को आप बड़ा बनाएंगे, मीटर को छोटा बनाएंगे, क्योंकि अगर ये सी लिख देंगे तो सेंटीमीटर हो सकता है, सेंटीमीटर में कंफ्यूज होने की जरूरत है नहीं, हम लोग कूलम लिखेंगे, अदरवाइज एम्पियर सेकेंड लिख सकते हैं। नाउ वी हैव all the discussion about the volume charge density, volume charge distribution has done. Now we are going to next distribution। क्या only हम लोग केवल वॉल्यूम पे ही हम लोग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग उसको सरफेस पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट करने का क्या मैंने एग्जांपल लिया था, ऐसा एग्जांपल पहली बार सुन रहे होंगे शायद। हमने कहा कि जो रोटी के ऊपर हम लोग घी लगाते हैं, या फिर कहीं पर भी हम लोग बटरिंग कर देते हैं, बटर लगाते हैं किसी ब्रेड के ऊपर, वो हमारे पास क्या है,
सरफेस चार्ज डेंसिटी है, केवल ऊपर ऊपर है हमारे पास, ठीक है। अगर इनसाइड में नहीं गया है तो वो हमारे पास क्या होगा, सरफेस होगा, और अगर हमारे पास इनसाइड में चला गया तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा इनसाइड में। तो अब हम लोग को नेक्स्ट जो डिस्ट्रीब्यूशन देखना है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस का मतलब ऊपर 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 ऊपर। हम लोग जो अपना ये जो आप लोग ये करते हैं ना मेकअप टाइप का, वो मेकअप क्या होता है, इनसाइड में होता है कि एकदम ऑन द सरफेस होता है, ऑन द सरफेस होता है सर। मींस दैट ऑल टाइप ऑफ मेकअप आर सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रीम्स। वाह, कितना अच्छा है ना। हमने एक आपको एग्जांपल बताया, ऑल द मेकअप्स। मेकअप हम लोग जो करते हैं, जहां पर भी हम लोग मुंह पे या फिर कहीं हाथ, ये जो हम लोग रबिंग करते हैं, तो वो कैसा है हमारे पास, सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग बॉडी के एकदम सरफेस पर लेते हैं, उसके अलावा हमारे पास कोई उसका बहुत ज्यादा रोल नहीं होता। कुछ लोग कहें सर बायोलॉजिकली वो इनसाइड में भी जाता है, अरे भाई हम लोग उसको नेग्लेक्ट मान रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं ना, तो हम लोग ये मान ले रहे हैं कि ऊपर ऊपर ही है। बात समझ गए। हम लोग दीवार के ऊपर जो पेंटिंग करते हैं, पेंटिंग जो होता है ना, पेंटिंग देगा कि नहीं, वो पेंटिंग कैसा होगा, एरिया पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, इनसाइड नहीं जाएगा। इनसाइड अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें सीमेंट और ईंट ही निकल करके आएगा, उसको तोड़ करके देखा जाएगा। वो सरफेस पे जो डिस्ट्रीब्यूटेड है उसको क्या कहेंगे हम लोग, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वाह, सो नाइस एग्जांपल। मींस दैट यहां पे आप लोग सीख सकते हैं बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल। इसको और अच्छे एग्जांपल्स को समझने के लिए मैं हर एक चैप्टर के लिए अलग अलग, जैसे हम लोग को एग्जांपल्स का एक भंडार ही आएगा। मींस एक चैप्टर मैं कंप्लीट करूंगा और सीबीएसई पाठशाला के ऐप पर आप देखेंगे हर एक चैप्टर का अलग अलग एग्जांपल है केवल। वाह, केवल एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं। मीन्स हम लोग उसको कलेक्ट करेंगे और कलेक्ट करके उसको 1 घंटे का, 45 मिनट का, 50 मिनट का वीडियो केवल वैसे बना करके देंगे जो एग्जाम्पल पर होगा। है ना इंटरेस्टिंग। सो डाउनलोड सीबीएसई पाठशाला का जो ऐप है उसको डाउनलोड करिए और उस पर आप जुड़े रहिए, उसमें आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी। तो अब आप लोग समझ गए होंगे व्हाट इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारे पास बाहर बाहर किसी एरिया पर होगा, ऐसे पर हम लोग क्या कहते हैं, मान लो एक हमारे पास सीट है, ये हमने ये कह दिया कि एक हमारे पास सीट है, इसको ऐसे टेढ़ा बनाने की क्या जरूरत है, हम लोग इसको अच्छे से बना लेते हैं। सर सीधा करिए, हमने कहा कि बिल्कुल ये मान ली ये हमारे पास सरफेस है। यहां पे हमने कह दिया कि सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास इस सरफेस एरिया पर चार्जेस क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। सरफेस एरिया पर चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब ये सरफेस एरिया पर इसका कुछ ना कुछ एरिया होगा, हमने कह दिया बहुत अच्छी बात है, एरिया होगा। अब इसको हम लोग किसी से डिनोट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मा। आधा, ये जो हम लोग ये ना टाइप में बनाते थे ना, पहले हिंदी वाले जो लोग बोलते हैं ना टाइप में बनाते हैं, आधा ना, वो उस टाइप में है। मतलब हम लोगों को रो ऐसे बनाना था, ये वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी था, और आधा ये ना अगर हम लोग बना देंगे तो ये क्या होगा हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन किया जाएगा, वॉल्यूम चार्ज को कैसे हम लोगों ने किया था, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ना अब हम लोग कहें कि चार्ज पर यूनिट एरिया, पर यूनिट सरफेस एरिया इज नोन एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। यानी पर यूनिट एरिया पर जो होगा हमारे पास जितना भी चार्ज आएगा उतना हमारे पास क्या होगा। कुछ लोग कभी कभी होता है ना, घर में लोग आ जाते हैं और घी अगर आपके टेबल पे रखा होता है, वो पता नहीं क्या एकदम इतना ज्यादा लगाते हैं। अगर आप शादी विवाह में अगर कहीं गए हैं, कहीं फंक्शन में गए हैं, बफे सिस्टम में, वहां पे बटर अगर रखा हुआ है तो पता चला कि यार नॉन खा रहे हैं, उस पर पूरा बटर ही पूरा एकदम ऐसे इतना बड़ा मोटा सा लेयर लगा दिए। यानी वहां पे डेंसिटी क्या हो गई, ज्यादा हो गई बटर की। कौन सी डेंसिटी, सरफेस, क्योंकि इनसाइड तो जा नहीं रहा है ना, इनसाइड नहीं जा रहा है तो हमारे पास क्या होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा। इज इट क्लियर और नॉट। यानी हमारे पास यहां पे अगर यूनिट एरिया में अगर हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ चार्जेस हैं तो कहलाएगा कि उसकी डेंसिटी ज्यादा है, मतलब चार्ज ज्यादा आ गया, एरिया कम चार्ज ज्यादा। वाह, और अगर एरिया ज्यादा है चार्ज कम है, मींस दैट डेंसिटी कम हो जाएगी, बेकार है, मींस कोई मीनिंग नहीं है। मींस कि अगर हम लोग मतलब जैसे 10 रोटी लेना है और इतू सा अगर हम लोग ने बटर उस पे सब पे लगाना है, क्या यार इससे अच्छा ना लगाओ, रहने दो। बात समझ गए ना। कहने का मतलब है सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया, डीएस से डिनोट करते हैं।
एस को, या एरिया भी हम लोग कहें डी ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ए हम लोग जनरली इसलिए नहीं लिखते हैं क्योंकि ए को हम लोग यहां पर क्या लेकर के चलते हैं, करंट लेकर के चलते हैं, एम्पियर लेकर के चलते हैं, इसलिए हम लोग डीएस लिख करके चलते हैं। डीएस माने एरिया है। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको हम लोग दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, अगर टोटल एरिया मालूम है तो हम लोगों ने कह दिया टोटल चार्ज मालूम है, Q अपॉन S इज द क्या हो जाएगा हमारे पास, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये क्या हो गया, कूलम पर मीटर स्क्वायर। यूनिट क्या हो जाएगा हमारे पास, कूलम पर मीटर स्क्वायर। कूलम में C हमारे पास क्या होगा, कैपिटल होगा। C हमारे पास क्या होगा, कैपिटल लेटर में होगा। मींस दैट कि हमारे पास अगर कूलम दिया हुआ है, मतलब टोटल चार्ज दिया है, सरफेस एरिया मालूम है, इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं कि कितना चार्ज हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड होता हुआ है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग ये कहें कि अगर हमारे पास एक स्फीयर है, आई हैव ए स्फीयर, देखिए जब हम लोग पढ़ेंगे ना आगे कंडक्टर पढ़ेंगे, इंसुलेटर पढ़ेंगे, तो कंडक्टर ना चार्ज फ्रेंडली है, ये तुरंत चार्ज को क्या कर देता है, चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, इन साइड में रखता ही नहीं है। इन साइड में चार्ज रखेगा नहीं, वो पूरा का पूरा सरफेस में आएगा। और जो इंसुलेटर होता है ना, उससे बहुत डरता है चार्ज। जहां पर इंसुलेटर पे हमने रख दिया चार्ज ना, वहीं पर बना रहेगा, वो कहीं इधर उधर नहीं जाएगा, यानी उसमें फ्लोएबिलिटी नहीं होती है। चार्ज को फ्लो कराने की एबिलिटी किसमें नहीं होती है, इंसुलेटर्स में, कंडक्टर में। यानी कंडक्टर, अगर कंडक्टर टाइप का स्फीयर है, उसको हम लोगों ने कुछ भी अगर चार्ज दिया है तो टोटल हमारे पास सरफेस पे चला जाता है। खैर वैसे भी हम लोग कोई, अगर हमारे पास कोई स्फीयर है, स्फीयर का रेडियस हमें दिया है r, दिया है रेडियस जो दिया है हमारे पास वो क्या दिया है, r ना, ये r दिया है और इसके ऊपर हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, केवल सरफेस पे है, मतलब ऊपर ऊपर ही है। कभी कभी कुछ लोग ना जैसे फैशन के तौर पे अगर कोई चीज पहनना चाहते हैं तो इनसाइड हमारे पास वो कॉपर ले लेते हैं और ऊपर ऊपर गोल्ड का पॉलिश कर लेते हैं, या हमारे पास क्या कर लेते हैं, सिल्वर का पॉलिश हो जाता है। यानी उसको कहते हैं, मतलब सिल्वर का अगर ऊपर ऊपर पॉलिश कर दिए हैं तो ऐसा लगेगा कि सिल्वर है, लेकिन इनसाइड में क्या है, आयरन होता है, नहीं तो कॉपर होता है, बस बड़ा गड़बड़ होता है। ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है हम लोग को। यहां पर ये सरफेस पर केवल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी अगर निकालना होगा तो सरफेस एरिया जो है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होगा, सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर 4 पाई r स्क्वायर ना। ये आपको याद होना चाहिए, सरफेस एरिया, एस एरिया केवल s लिख लो, केवल s लिख लेंगे हम लोग। स्लाइड ही चेंज हो गया ना, तो आ गया, अरे वाह आ गया सर। चलिए हम लोग इसको s लिख लेते हैं। s इक्वल टू क्या हो गया फ्रेंड्स, क्या हो गया, 4 पाई r स्क्वायर। यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर ना। अगर हम लोग कहें कि यहां पे हमें सिग्मा डिफाइन करना है, तो इस पे टोटल चार्ज अगर हमने q दिया है तो हम लोग कहेंगे q अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। वाओ, दिस इज द सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी, दिस इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसका यूनिट क्या होगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डायमेंशनल फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं। कूलम को क्या लिख सकते हैं, एम्पियर सेकेंड, और मीटर को हम लोग लिख सकते हैं मीटर की पावर -2 ऊपर जाएगा, और हम लोग कुल एम्पियर टी, मतलब हम लोग लिख देंगे ATL-2। इनफैक्ट L थोड़ा पहले लिखा जाता है तो हम लोग L पहले लिख लेंगे, L-2 ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। इज इट क्लियर, डायमेंशनल फॉर्मूला ऑलवेज रिटेन इन द लार्ज ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट में ही हम लोग लिखते हैं, इसमें कहीं से भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। आई थिंक यू ऑल आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ वी कैन एक्सप्लेन इट इन इजी फॉर्मेट। इज इट क्लियर नाउ। अब हमने अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी ले लिया, तो अब हम लोगों को लेना है लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी अगर हम लोग ये कहें कि कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग द लाइन हो, कोई भी अलोंग एक लाइन है, तो हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर चार्ज डेंसिटी है। कहां सर, जैसे सपोज दैट कि अगर हम लोग ये कहें लीनियर लाइन का जो डायमेंशन होता है वो 0 होता है, तो सपोज दैट कि अगर हम लोगों ने किसी एक वायर के ऊपर पेंटिंग किया है, बहुत स्मॉल वायर, वायर का मतलब समझ रहे हैं ना, ये जो वायर आता है वो मोटा वाला प्लास्टिक का नहीं, उसके अंदर का जो हमारे पास है, उसके ऊपर हम लोगों ने चार्जेस को अगर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पेंटिंग कर दिया, तो पेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। चार्ज अगर हमने दे दिया तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अगर उसमें हम लोगों ने गोल्ड का अगर हम लोगों ने उसमें लेयर अगर दे दिया तो गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। कैसा गोल्ड का डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन। मींस अगर कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन अगर लीनियर है, लीनियर मींस कि अलोंग द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अलोंग वन डायमेंशनल कर्व,
वन डायमेंशनल कर्व हो सकता है और ए लाइन, तो वो क्या कहलाएगा इन स्पेस, वो हमारे पास कहलाएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। और लीनियर चार्ज डेंसिटी जो है हमारे पास किससे डिनोट होता है, लेमडा से डिनोट होता है। किससे डिनोट किया जाता है, लेमडा, नाम लेमडा, ये क्या है हमारे पास, लेमडा है। और लेमडा हमारे पास क्या है, चार्ज पर यूनिट, चार्ज पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में अमाउंट ऑफ चार्ज इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी। व्हाट इज नोन एज लीनियर चार्ज डेंसिटी, यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर, वह कूलम पर मीटर। अब ये कूलम पर मीटर जो है, कूलम में सीम कैपिटल होगा और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला जो होगा हमारे पास क्या हो जाएगा, L-1 AT, ठीक है। ए क्या है, एम्पियर, ये क्या है, टी फॉर टाइम सेकेंड, तो हम लोग इजीली इसको लिख सकते हैं। अब हमारे पास कोई अगर लेंथ एल लेंथ का अगर हमारे पास वायर दिया है तो उसमें हम लोग कैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हम लोग देखें। मान लिया जाए कोई ये एल लेंथ का हमारे पास वायर दे दिया, एल लेंथ का वायर दे दिया, इस पे हमारे पास यहां से यहां तक इसका लेंथ कितना है, एल है, और इस पे जो टोटल चार्ज हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया वो कितना कर दिया है, वो क्यू चार्ज अगर हम लोगों ने कर दिया है क्यू, तो क्या हो जाएगा, लेमडा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया। तो ये बहुत इजी फॉर्मेट था, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्जेस, चार्जेस को किस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये हम लोगों ने देखा। ठीक है, नाउ अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सॉल्व है क्वेश्चन, ए चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर ए रिंग, रिंग बोले तो लाइन, और ऑफ रेडियस ए दिया है, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E एट द पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द रिंग। ये जो है क्वेश्चन थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, ये एक ही क्वेश्चन में हम लोग थोड़ा सा ज्यादा टाइम लेंगे, इसको समझने की कोशिश करेंगे, तो इस क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और आज के लिए हम लोग इसको क्या करते हैं यहीं पे आज के लिए इस लेक्चर में हम लोग इतना ही करते हैं। क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कैसे आएगा हमारे पास, लीनियर चार्ज डेंसिटी पे क्वेश्चन कैसे बनेगा, उसको हम लोग कैसे देखेंगे। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। आप लोग देख रहे हैं ये वीडियो, आप लोग इसको विजन पॉइंट के ई ऐप लर्निंग जो हमारे पास है, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं हम लोग सीबीएसई पाठशाला, उसको आप लोग गूगल प्ले स्टोर पर डाउनलोड करिए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पे। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।